हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है स्क्वायर। जी हाँ, वर्ग। वर्ग आपके कैलकुलेशन वाले पार्ट को बिल्कुल ही इजी बना देगा। अगर आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय लगता है तो आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला वीडियो मैं आप लोगों को वर्ग का दे रहा हूँ, उसके बाद वर्गमूल का दूंगा, उसके बाद घन का और उसके बाद घनमूल का। और इतना सारा चीज़ को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लगेगा कि हाँ, अब हमसे कैलकुलेशन बहुत ही कम समय में हो पा रहा है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ग के बारे में बता देता हूं कि आखिर वर्ग किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ग का वैसे तो डिफिनेशन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना हो, यानी जिस नंबर का वर्ग निकालना हो, उस नंबर को उसी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उस नंबर का वर्ग यानी स्क्वायर निकल जाता है। जैसे n कोई नंबर था मेरे प्यारे साथियों, और n का स्क्वायर निकालना था, तो n को n से ही मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, n को n से ही गुना कर दिए, तो उस नंबर का स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। यही इसका डिफिनेशन है कि जिस नंबर का स्क्वायर निकालना हो, उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस नंबर का स्क्वायर निकल जाता है। मैं आप लोगों को 3 रूल्स बताने वाला हूं, और इसी 3 रूल के द्वारा आप लोग पूरे वर्ग नाम के इस बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को तीनों जो रूल हैं उन सब के बारे में बताने वाला हूं बारी बारी से। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो फर्स्ट रूल में कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जिसके इकाई अंक में, जी हाँ, जिसके इकाई अंक में 5 होगा, उसका हम लोग स्क्वायर जल्दी में कैसे निकालेंगे। सेकेंड रूल में कहा गया है कि जिसके यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। थर्ड वाले रूल में कहा गया है कि जिसके यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे विद इन अ सेकेंड। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इतना सारा पार्ट हम लोगों को याद करना होगा, तो ये कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 0 से लेकर 9 तक लिखा गया है। देखिए, दुनिया का कोई भी जो नंबर लिखा जाता है ना, उसमें दुनिया का कोई भी नंबर को लिखने में उसमें कितना से कितना तक डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो 0 से 9 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इससे ज्यादा तो किया नहीं जाता है। बस उसी चीज को मैं आप लोगों को लिख करके अलग अलग बता रहा हूं कि इसके यूनिट प्लेस में होना चाहिए ये सब चीज। जैसे पहला रूल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला रूल में देखिए क्या कहता है। फर्स्ट रूल है कि जिसके यूनिट प्लेस में 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल अब मैं ले लेता हूं, छोटा सा एक लेते हैं 25 का स्क्वायर निकालना है मेरे प्यारे साथियों, और इसको जल्दी में निकालना है। हालांकि 25-30 तक तो सब लोग अमूमन याद ही रखते हैं, लेकिन अगर 65 दे दे, 70 दे दे, ठीक है, इस तरह से 89, 9, 105 इस तरह से दे दे, तो उतना तो कोई याद नहीं रखता है। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में आप लोग उसको मल्टीप्लाई करके वही ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं, जो कि ज्यादा समय कंज्यूम करता है। लेकिन जैसे ही आप लोग इस मेथड को सीख जाएंगे, दैट इज माय गारंटी कि आप लोगों का बहुत ही ज्यादा समय बचने वाला है कैलकुलेशन में। तो देखिए, जिसके इकाई अंक में 5 होगा उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। यहाँ 25 लिखा हुआ है, तो 25 के इकाई अंक में 5 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार 5 में 5 से गुना कीजिए, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का हासिल यानी कैरी नहीं बचाना है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 की 25 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है ना, इसमें अपने मन से 1 ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में इसी 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6। देखिए शांति से देखिए, एक और 2 देखते हैं, 1-2 और देखते हैं। जैसे आपको कह देगा कि भाई साहब 35 का स्क्वायर निकालिए, तो 35 का स्क्वायर निकालना है तो बिल्कुल इजी है जी। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यहां पे हमको 3 दिखाई दे रहा है, 3 में अपने मन से 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, और 4 में इसी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 12, यानी 1225 इज द राइट आंसर। यानी 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1225।
और भी देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप लोगों को 65 दे देगा और 65 का बोलेगा कि स्क्वायर निकालिए, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 है एक अपने मन से जोड़ेंगे हो जाएगा 7, और 7 में इसी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 छक 42, यानी 42 25 आपका आंसर हो गया। जैसे और भी देख लेते हैं, जैसे आपको कोई बोलेगा कि 75 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 55 25 और 7 है एक जोड़ेंगे हो जाएगा 8, 8 में इसी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 सते 56, यानी 56 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों और भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जैसे 85 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछ दे कि 85 का बताइए, तो इकाई अंक में 5 है तो ऐसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 25, 25 की 25 लिख दिए, 8 है अपने मन से एक जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और 9 में इसी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 9 72, 72 25 आपका आंसर हो गया। जैसे आपको 95 का अगर स्क्वायर हम दे देते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 9 है अपने मन से एक जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 10 में इसी 9 से गुना कर देंगे हो जाएगा 10 9 90, यानी 90 25। अमूमन आप लोग 95 तक तो याद नहीं किए होंगे, तो अब कितना इजी चीजें हो रही हैं, सब चीज को समझना होगा। जैसे आपको अगर कोई दे दे मेरे प्यारे साथियों की 105 का स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 5 का होता है कितना 25 होता है। अब 10 है अपने मन से एक जोड़ेंगे हो जाएगा 11, और 11 में इसी 10 से गुना कर दीजिए तो 11 दहा को दहोतल से 11 का परसोना, यानी 105 का स्क्वायर कितना हो गया 11 0 25। तो इस तरह से जिसके यूनिट प्लेस में 5 होंगे उसको हम लोग बिल्कुल ही इजी वे में कम समय में हम लोग उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इस चीज को आप लोगों के दिमाग में चला गया होगा, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं प्यारे साथियों आप लोगों को रूल नंबर 2 बताने से पहले मैं आप लोगों को रूल नंबर 3 बता देता हूं, क्योंकि रूल नंबर 2 का संबंध डायरेक्टली रूल नंबर 3 से है। अगर आप लोग रूल नंबर 3 को समझ जाते हैं तो रूल नंबर 2 आपको इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल नंबर 3 बता रहा हूं। जैसे देखिए, जिसके इकाई अंक में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, उसको हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे कम समय में। तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेकर के बताता हूं। जैसे आप लोगों को अगर कोई 14 का स्क्वायर कह दे, मेरे प्यारे साथियों 14 30 तक तो एकदम बिल्कुल आप लोगों को याद ही होगा, किसी को भी याद होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी को भी याद होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। जिसके इकाई अंक में इतना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर 5 तो इसमें भी शामिल है, रूल नंबर 3 में भी शामिल है, और 5 का एक स्पेशल रूल बताया है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि रूल नंबर 5 जो है और रूल नंबर 3 जो है और इसमें 5 है, तो रूल नंबर 3 से भी 5 वाला बन जाता है, लेकिन इसमें एक स्टेप ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन रूल नंबर 1 में जैसे ही इकाई अंक को 5, जिसके इकाई अंक में 5 होता है उसको रूल नंबर 1 से बनाइएगा तो बिल्कुल इजी बन जाता है। हालांकि आप लोगों को इस चीज को ध्यान देना है, देखिए कैसे चीजें होती है। तो 14 का स्क्वायर करना है तो 4 है इकाई अंक में, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, ठीक है। 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1। अब 4 में 1 से गुना कीजिए तो 4 एकम 4 और ऊपर पावर में 2 दिख रहा है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 4 और 2 से गुना कर देंगे 4 में, तो 4 दूनी 8। इकाई अंक छोड़ देना है, यानी राइट साइड से एक अंक छोड़ के इसको लिख देना है 8 को और इसको ऐड कर देना है, तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 196। आई होप आप लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रही होगी चीजें। अब देखिए जैसे आपको कोई बोल दे कि भाई साहब आप ना हमको 26 का स्क्वायर निकाल के दिखा दीजिए, 26 का स्क्वायर, देखिए इसके इकाई अंक में 6 है, इसमें भी 6 है, भाई साहब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इसी में किसी भी तरह का कोई कैरी वगैरह नहीं बचाना है, एकदम बिल्कुल 36 की 36 लिख देना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। याद रखें कि राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिखना है, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, राइट साइड से एक अंक छोड़ दिए, लिख दिए, जोड़ दिए, 6 7 6, 676। और भी देखिए जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 88 का स्क्वायर यानी 88 का स्क्वायर, तो 88 मेरे प्यारे साथियों 64 होता है, इसका भी 88 64 होगा, 88 64 और 64 दूना
28 हो जाता है। 64 दूना 128 ना, 64 दूना 128, इधर से एक अंक छोड़ के लिखना है 128 को और आपको जोड़ देना है। 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 77 44 आपका राइट आंसर हो गया। अब मैं एक दो और क्वेश्चन, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 वाला को भी बना दीजिए, तो देखिए यहाँ 5 वाला भी इस नियम से बनेगा, लेकिन एक स्टेप ज्यादा चला जाता है इसमें। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 6 पच्चे 30 और 30 दूना 60। राइट साइड से एक अंक छोड़ के 60 को लिखेंगे और ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, 42 25। देखिए इस नियम से भी बनाए थे तो 42 25 ही आया था और इस नियम से भी 42 25 ही आया है, लेकिन इस नियम से यानी रूल नंबर फर्स्ट से बनाए थे तो बिल्कुल एक ही लाइन में बन गया था 5 वाला, लेकिन इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा हम लोगों को जाना पड़ा, इसीलिए रूल नंबर फर्स्ट में उसको स्पेशल रखा गया है, जिसके यूनिट प्लेस में 5 होगा उसको अलग रख दिए हैं। बाकी आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, समझ रहे होंगे सभी चीजों को। देखिए नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को लेकर दिखाने वाला हूं वो 98 को लेकर दिखाने वाला हूं, यानी 98 को लेकर दिखाने वाला हूं। यानी 98 का अमूमन आप लोग स्क्वायर नहीं याद रखे होंगे, आप लोग ऐसे करते होंगे, 98 का कोई स्क्वायर दे देता होगा तो 98 गुने 98 ऐसे करते होंगे, यानी 98 में 98 से गुना करते होंगे ऐसे करके। लेकिन ये मेरे प्यारे साथियों ट्रेडिशनल मेथड है, जब लेटेस्ट वर्जन रेडी है तो ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग क्यों इस्तेमाल में लाएंगे। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 8 9 72 और 72 दूना कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, तो 144 होता है। राइट साइड से एक अंक छोड़ के याद रखना है कि राइट साइड से एक अंक छोड़ना है और जोड़ना है। 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 96 0 4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे अब आप लोग बना सकते हैं 77 का बना दीजिए मेरे प्यारे साथियों, तो 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49 और 49 दूनी कितना होता है, 98 होता है। राइट साइड से ध्यान रखना है, एक अंक छोड़ के लिखना है और जोड़ना है। 9 हो गया और 2 हो गया और यहाँ 9 9 18 1 19, एक बचा और 4 1 5 59। देख लेते हैं फिर से, 9 8 4 12 की 2 बाकी हाथ में 1, 9 9 18, 18 1 19, एक बचा 4 1 5, बिल्कुल सही है। जैसे आप लोगों को अगर कोई मेरे प्यारे साथियों 64 दे दे, 64, जी हाँ 64 दे दे तो कैसे निकालेंगे, या 64 दे दे, या चलिए 64 को ही बनाइए। 4 चौका 16 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिखना है 48 को और जोड़ना है। 6 9 0 4 यानी 40 96 आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को रूल नंबर 3 बिल्कुल इजी लगा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग रूल नंबर 2 को देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों इसमें और इसमें क्या अंतर है, माइनर अंतर है, उस अंतर को अगर आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। दोनों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं। देखिए रूल नंबर 3 के एक एग्जांपल और लेता हूं और रूल नंबर 2 से उसको कंपेयर कराता हूं कि क्या अंतर है। जैसे इसमें मैं आपको लेकर दिखाता हूं 36 का स्क्वायर, ठीक है, और जिसकी इकाई अंक में कितना है 6 है। और इसमें हम आपको लेकर के दिखा देते हैं, मान लेते हैं कि 43 का स्क्वायर। चलिए 43 का स्क्वायर लेकर के दिखा देते हैं। देखिए अभी तक रूल नंबर 3 में आप लोग क्या करते आए हैं कि यूनिट प्लेस का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। इसमें भी वैसे ही करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब यहीं से आप लोगों को कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों रूल नंबर 3 के जितने भी यूनिट प्लेस में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो डबल डिजिट्स आते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर कीजिएगा लास्ट में रहेगा तो 16 डबल डिजिट आया, 5 का रहेगा तो 25 डबल डिजिट आया, 6 का 36 डबल डिजिट आ रहा है, 7 का 49 डबल डिजिट आ रहा है, 8 का कीजिएगा स्क्वायर तो 64 डबल डिजिट आ रहा है, 9 का कीजिएगा तो 81 डबल डिजिट आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों रूल नंबर 2 में आप किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा, यानी 0 1 2 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो उसके इकाई अंक में केवल एक ही डिजिट आता है। देखिए 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9 सिंगल डिजिट आया है। अब इसी सिंगल डिजिट को डबल बनाना है तो क्या करेंगे, इसके बाद अगर 0 रख देते हैं तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ा मान परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि इसके पहले 0 लगा देंगे, इसके वैल्यू में भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुए और ये डबल डिजिट भी बन गया। तो बस माइनर अंतर यही था कि इसमें किसी का भी स्क्वायर, यानी रूल नंबर 3 में किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो डबल डिजिट आता है, लेकिन रूल नंबर 2 में किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो सिंगल डिजिट आता है। और सिंगल डिजिट को डबल बनाने के लिए उसके पहले 0 लगा देते हैं। बाकी सेम प्रोसेस 3 जैसा ही है।
जैसे देखिए इसमें 3 तिहाई 9 और यहाँ 4 चौका 16, यहाँ देखिए 6 छतरी 18, 18 दूनी 36, 36 को एक अंक छोड़ के राइट साइड से लिखते थे, लिख दिए और जोड़ते थे 6 9 12 लिख दिए। इसमें भी वैसे ही करेंगे, 4 तिहाई 12 कीजिए, चाहे 3 चौका 12 कीजिए और 2 से गुना कीजिए, तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, राइट साइड से एक अंक छोड़ना इसमें भी है, तो यहाँ 4 तिहाई 12 दूनी 24 और राइट साइड से एक अंक छोड़ दिए, जोड़ दिए, 9 हो गया, 4 हो गया, 18 हो गया, 1849 इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को माइनर अंतर देखने के लिए मिल गया होगा। जैसे आप लोग 52 का स्क्वायर अगर करते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 सिंगल डिजिट है, तो सिंगल को डबल बनाना है तो इसके पहले 0 लगा के 04 लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 04, 5 का स्क्वायर 25, फिर सेम रूल आपको थर्ड जैसा ही अप्लाई करना है, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूना 10, 10 दूना 20, राइट साइड से एक अंक छोड़ के 20 को लिखना है और जोड़ना है, 4 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, जैसे आपको कोई बोल दे कि भाई साहब 61 का स्क्वायर निकालिए, तो 1 का स्क्वायर 01 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 और 6 दूनी 12, राइट साइड से एक अंक छोड़ के 12 को लिखेंगे और जोड़ेंगे। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, यानी 3721 हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे 33 का कोई स्क्वायर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 3 तिहाई 9, लेकिन सिंगल डिजिट है तो 09 बोलेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, यानी अब ऐसे कीजिए, 9 कीजिए, 8 कीजिए, 10 कीजिए, ये आपका 1089 इज द राइट आंसर। अब मेरे प्यारे साथियों, जैसे आपको कोई बोल देगा कि मेरे प्यारे साथियों आप निकाल दीजिए 92 का स्क्वायर, तो 92 का स्क्वायर देखिए 2 दूनी 4 होता है, सिंगल डिजिट था, इसके पहले 0 लगा दिए, हो गया डबल, बाकी सेम प्रोसेस थर्ड जैसा ही है, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 36 हो गया, राइट साइड से एक अंक 36 को लिखेंगे और राइट साइड से एक अंक छोड़ के और जोड़ देंगे, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। और एक और ले लेते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ देगा, अगर आपसे कोई पूछ देगा 102 का निकालिए, तो 2 का स्क्वायर 04 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 10 दूना हो जाएगा 20, 20 दूना हो जाएगा 40, राइट साइड से एक अंक छोड़ के 40 को लिखेंगे, जोड़ेंगे, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को एक चीज बिल्कुल इजी लगने लगा होगा। आप लोग अपने माइंड से अब 0 से लेकर के 1 से लेकर के जितना भी आप लोग के दिमाग में अगर चल रहा होगा, अमूमन आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक ही आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह से लगता होगा कि हम अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर आप निकालिए, इन्हीं 3 टाइप्स से आप लोगों को बन जाएंगे। अमूमन तो 2 टाइप है ना, 2 टाइप से बन जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।